तीर्थ सेवन और कल्प साधना का सार्थक समन्वय। तीर्थ सेवन का पुण्य धर्मशास्त्रों और आप्तवचनों में असाधारण बताया गया है। उस प्रक्रिया का महात्म्य इतना अधिक बताया गया है जिसकी तुलना में अन्य सब धर्मानुष्ठान हल्के पड़ते हैं। प्राचीन काल में जीवन का पूर्वार्ध व्यतीत होते होते लोग वानप्रस्थ धारण करते थे और संचित कुसंस्कारों का प्रायश्चित करने तथा धर्म प्रचार का पुण्य परमार्थ अर्जित करने की दृष्टि से लंबे तीर्थ यात्रा पर निकलते थे। इस प्रकार का सोद्देश्य और कष्ट साध्य प्रयास तपश्चर्या में गिना जाता था। इसलिए उस प्रयास को पदयात्रा द्वारा करने का विधान है ताकि अधिक जनसंपर्क सध सके और रास्ते में मिलने वालों की धर्म धारणा उत्तेजित उत्साहित करने का अधिकाधिक अवसर मिल सके। धैर्य का जीवन क्रम एक प्रकार के कठोर बंधन के रूप में बंध जाता है। फलतः आदर्शों के संबंध में तो सोचते रहना भर ही संभव होता है, करते धरते कुछ बन नहीं पड़ता। इस व्यवधान को रास्ते से हटाने के लिए कुछ समय घर छोड़ने की आवश्यकता पड़ती है ताकि अभ्यस्त ढर्रे का चक्रव्यूह तोड़ा नहीं तो शिथिल तो किया ही जा सके। तीर्थ यात्रा का सारभूत स्वरूप और उद्देश्य यही है। पापों के प्रायश्चित में तीर्थ यात्रा का सुनिश्चित प्रावधान है। मात्र क्षमा मांगने से दुष्कर्म का संचित भंडार हटता नहीं। स्थान दर्शन जैसे चिन्ह पूजा भी इतने बड़े भार को हटाने में समर्थ नहीं हो सकती। खोदी हुई खाई पाटने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं। इन कुकर्मजन्य कुसंस्कारों को निरस्त करने से ही आध्यात्मिक प्रगति का पथ प्रशस्त होता है। इसलिए कुछ ऐसा साहस करना होता है जिससे कसाय कलमश धुले और प्रसुप्त श्रद्धा सद्भाव नए सिरे से उभरे। यह समूचा प्रयोजन तीर्थ सेवन से पूरा होता है, इसलिए उसे 3 उद्देश्य पूरा करने वाला माना गया है। पहला, पाप कर्मों का प्रायश्चित। मध्यवर्ती परिवर्तन का साधना विधान। उज्ज्वल भविष्य का सुनिश्चित निर्धारण और उसे कार्यान्वित करने का व्रत धारण। ये तीनों प्रयोजन जहाँ पूरे होते हों समझना चाहिए कि वह समग्र तीर्थ यात्रा विधिवत संपन्न हुई और शास्त्रों के पुण्य फल का अवसर बना। कल्प साधना वस्तुतः तीर्थ सेवन की पुरातन परंपरा का समयानुरूप सुनियोजित संस्करण है। रास्ते में धर्म प्रचार की पदयात्रा तो जब बन पड़े तब करने चाहिए, किंतु मध्यवर्ती परिवर्तन का साधना विधान कल्प साधना के दिनों पूरा करने का सुयोग सहज सम्मुख है। उज्ज्वल भविष्य का निर्धारण भी यहीं हो सकता है। उसका कार्यान्वयन बाद की बात है। यह प्रक्रिया जीवन भर चलती रह सकती है। उन पुरातन तीर्थ परंपराओं का तो इन दिनों लोप ही हो गया दृष्टिगोचर होता है। चिन्ह पूजा तो अभी भी होती है, स्थान भी पुराने हैं, उनके साथ जुड़ा इतिहास बड़े जोशीले शब्दों में व्यक्त करने वाली बकवादी भी पाए जाते हैं। फिर भी वहाँ अब जो वातावरण है उसे देखकर समझदार व्यक्ति अपना वहाँ जाना निरर्थक ही मानता है। उस वातावरण में उथले मनोरंजन और आत्म प्रवंचना के अतिरिक्त और कुछ पल्ले नहीं पड़ता। श्रद्धा बढ़ने के स्थान पर अश्रद्धा ही पनपती है। इस निराशा के वातावरण में आशा की एक किरण के रूप में ही शांतिकुंज गायत्री तीर्थ का नव निर्माण हुआ है। यहाँ आकर कोई भी साधक मना स्थिति का व्यक्ति तीर्थ सेवन तथा कल्प साधना के द्विविध लाभ भली भांति पा सकता है। विगत की भूलों का परिमार्जन प्रायश्चित तथा भावी जीवन की रूपरेखा का कल्प प्रक्रिया में अनुपम निर्धारण किया गया है। कल्प साधना के लिए आए साधक सत्र के प्रारंभिक दिन ही अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयों, चिंताओं, समस्याओं एवं आकांक्षाओं को हल करने हेतु वे अनुभव करते रहते हैं कि उन्हें परोक्ष रूप से सूत्र संचालकों का नित नया संदेश परामर्श मिल रहा है। इस विचार विनिमय में एक पक्ष तो वर्तमान समस्याओं से संबंधित किए जा सके, दूसरा भूतकालीन और तीसरा भविष्य निर्धारक संबंधी निर्देश। आध्यात्मिक प्रगति में सबसे अधिक बाधक वे कुकृत्य होते हैं जो पके फोड़े पर चूल्हे कांटे की तरह
अंतः क्षेत्र में कुसंस्कार बनकर जमे गड़े और पसकते रहते हैं। इन्हें यथावत रहने दिया जाए तो वे अंतश्चेतना को सन्मार्ग की ओर बढ़ने में भारी अवरोध उत्पन्न करते रहेंगे। कारण कि कुकृत्यों का जो दंड विधान दुर्गति के रूप में भुगतना शेष है, उसके लिए सन्मार्ग पर चलने से रोकना ही नरक व्यवस्था का निर्धारित क्रम है। इस अवरोध को हटाने के लिए प्रायश्चित ही एकमात्र उपचार है। खोदी गई खाई को पाटना ही होगा, गबन का भुगतान करना ही होगा, क्षमा प्रार्थना नहीं। प्रायश्चित की साहसिकता अपनाने से ही काम चलता है, अन्यथा आध्यात्मिक प्रगति के लिए त्रुटिवश हुए पाप कर्मों का ब्यौरा लिखवा लिया जाता है। उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद निश्चय किया जाता है कि किस साधक के लिए क्या निर्धारण किया जाए। कल्प आरंभ के पूर्व का यह आध्यात्मिक भवन विरेचन हर किसी के समक्ष नहीं, मात्र उन्हीं के समक्ष करना चाहिए जिनके संरक्षण में अपना भाव कल्प कराने के लिए साधक स्वयं को सौंपते हैं। किसके लिए क्या किया जाना है, इसमें परामर्श और अनुदान दोनों ही सम्मिलित है। परामर्श में कुछ तो वाणी से कह दिया जाता है, शेष का उत्तर साधक के अंतराल तक पहुँचाने के लिए मध्यमा परापश्यंती नाम से समझी जाने वाली त्रिविध श्रवणातीत वाणियों का उपयोग होता रहता है। साधक के एकांत काल में कोई न कोई विघ्न उत्पन्न होते ही रहेंगे। अस्तु, पापों का प्रायश्चित तो मानसिक परिमार्जन के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि शरीर के संचित मलों का निष्कासन। कृत्य प्रक्रिया के ये दोनों ही अविच्छिन्न अंग हैं। अस्तु, जहाँ साधकों के शरीरगत विकारों का निष्कासन और विशिष्टताओं का विवर्धन अभिष्ट है, वहाँ यह भी आवश्यक है कि मनाह क्षेत्र में कुकृत्यों के कारण उत्पन्न कुसंस्कारों और अवरोधों का भी परिमार्जन किया जाए। इसके लिए किसे क्या करना होगा, इसका निर्णय कराने के लिए साधक अपनी भूलों का उल्लेख करते हैं, जिन्हें पढ़कर उन्हें वापस कर दिया जाता है ताकि अन्य कोई उन्हें पढ़ न सके। इसके साथ ही यह भी बता दिया जाता है कि उन्हें प्रायश्चित की दृष्टि से और क्या करना चाहिए। शारीरिक मानसिक विकृतियों के अतिरिक्त व्यवहारिक जीवन की कठिनाइयाँ भी सत्र प्रवेश के दिन लिख कर देनी होती है और उतने भर से काम नहीं चलता। ब्रह्मचर्य शोध संस्थान के कुशल चिकित्सक हर साधक का शारीरिक मानसिक परीक्षण करते हैं, उसकी विधिवत रिपोर्ट देते हैं। इस विश्लेषण के आधार पर ही साधकों में से प्रत्येक को जो पृथक पृथक करना होता है, उन उपचारों को तभी अलग बता सिखा दिया जाता है। इन विशिष्ट साधना क्रमों में बदलती परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन निर्धारण भी होते रहते हैं। यह जांच आदि मध्य और अंत में 3 बार होने से यह पता चल जाता है कि कल्प साधना किसके लिए किस क्षेत्र में कितनी उपयोगी अनुपयोगी सिद्ध हुई। इस प्रकार यह 1 मास के तीर्थ सेवन अवधि यदि ठीक प्रकार निभ सके तो भूतकाल की तुलना में भविष्य को अत्यधिक सफल समुन्नत बनाने वाली सिद्ध होती है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने